मैं आयुष शर्मा। आज बाइट से बट लॉ के क्वेश्चंस कुछ करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4.5 से। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे और भी बाइट से बट लॉ टॉपिक पे। तो एग्जाम्पल 4.5 है एनसीईआरटी बुक का ही। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एन एलिमेंट डेल्टा एल। ये डेल्टा एल एक एलिमेंट दिया हुआ है, डेल्टा एक्स आई कैप ऑरिजिन पे रखा हुआ है ये, और इसमें जो करंट है वो 10 एम्पेयर है। मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस, डिस्टेंस 0.5। इस तरीके से फिगर बनाई हुई है यहाँ। करंट का डायरेक्शन दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये पॉइंट यहाँ से 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे है, और ये करंट एलिमेंट है, और करंट आई 10 दिया हुआ है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? मेरा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है 0.5 मीटर है, और डेल्टा एक्स है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आया क्या है? ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट है, डेल्टा एक्स 1 सेंटीमीटर कंपेयर टू 0.5 मीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर जो है वो एज कंपेयर टू 0.5 मीटर बहुत छोटा है। ठीक है, तो बहुत छोटा एलिमेंट है, तो डायरेक्ट बाइट से बट लॉ हम यहाँ पे लगा सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो डायरेक्ट बाइट से बट लॉ हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो बाइट से बट लॉ हमें पहले पता होना चाहिए वेक्टर फॉर्म में इसे कैसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बाइट से बट लॉ हम लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। या आर क्यूब क्या, इसको और टेक्निकली लिखूं तो ये है, वैल्यूज पुट करनी, सिंपली सॉल्व करना है, सिंपल क्वेश्चन है। बट ये बताना चाह रहा हूँ मैं, डायरेक्ट बाइट से बट लॉ लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एलिमेंट, करंट एलिमेंट का जो लेंथ है डेल्टा एक्स, वो ये जो डिस्टेंस है रिक्वायर्ड यहाँ पे निकालना है हमें मैग्नेटिक फील्ड, उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो डायरेक्ट बाइट से बट लॉ लगाएंगे। ये जो डीएल वेक्टर है, इस डीएल वेक्टर को लिख सकते हैं हम 1 सेंटीमीटर, अगर मीटर में लिखो तो 10 टू द पावर -2 मीटर, डेल्टा एक्स की जगह आई कैप, ये डीएल वेक्टर है। और आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर होता है जिस करंट एलिमेंट से जिस पॉइंट तक का मुझे डिस्टेंस देखना, मैं ऐसे ही वेक्टर लगाऊंगा। ये एक तरह से पोजीशन वेक्टर होता है पी का, इसके रिस्पेक्ट में। तो ये है, ये आर वेक्टर कितना है यहाँ पे 0.5 इसका लेंथ है, और डायरेक्शन जे है। ओके, और ये आर मॉड मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका? इसका मैग्नीट्यूड 0.5 मीटर होगा। ओके, तो सारी चीजें पता है, बस हमें पुट करनी है। तो डी बी वेक्टर आ जाएगा, ओके, म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 टू द पावर -7 आई 10 एम्पेयर अपॉन आर क्यूब 0.5 क्यूब डीएल क्रॉस आर। तो डीएल कितना है? 10 टू द पावर -2 आई कैप क्रॉस आर 0.5 जे कैप। ओके, तो इसे सॉल्व करना है। उससे पहले ये पता होना चाहिए हमें बेसिक्स क्रॉस प्रोडक्ट का, कि आई क्रॉस जे इक्वल्स के, के क्रॉस आई इक्वल्स जे। ओके, तो इसमें चलेंगे साइक्लिक, किस तरह से साइकिल में, तो पॉजिटिव। तो आई क्रॉस जे होता है के, तो आई क्रॉस जे के कैप डायरेक्शन, क्योंकि डीबी वेक्टर में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो के कैप उसका डायरेक्शन होगा। ओके, अच्छा कैलकुलेट कर लेते हैं मैग्नीट्यूड। ये तो डायरेक्शन हो गया। अब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, तो मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ से 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -2, 0.5 से 1.5 कैंसिल होता है, तो 5 टाइम्स 5 10 टू द पावर 2 ऊपर। ओके, ये 1 और ये 10 टू द पावर अपॉन 25 ठीक है। ठीक है, आगे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो वायर्स हैं इस तरीके से,
एक एंड कॉमन है यहाँ पे और दूसरा एंड यहाँ से इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है और यहाँ से भी इन्फिनिटी जा रहा है और दोनों को इस तरीके से लगाया कि बीच में एंगल है थीटा। ये पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो आर डिस्टेंस पे है पी पॉइंट गिवन है, आर डिस्टेंस पे है पी पॉइंट इससे, और ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इसके, तो इस पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। अब डायरेक्ट बाई एक्सेप्ट लो तो मैं लगा नहीं सकता, करंट एलिमेंट जी बहुत छोटा, लेकिन मुझे एक चीज पता है जो मैं थ्योरी क्लास में पढ़ाता हूँ, एक इनफाइनाइट वायर से किसी एक पॉइंट पे या किसी भी जगह एक वायर से, अभी स्ट्रेट वायर है, एक वीडियो पिछले वीडियो में मैंने बताया ये, तो करंट कैरिंग वायर है, किसी भी एक पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँ आर डिस्टेंस पे या डी डिस्टेंस पे, और ये एंगल सब्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ पे θ1 और θ2, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता है μ0I 4 पाई d sin θ1 प्लस sin θ2। तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन हमें यूज करना आना चाहिए, डायरेक्ट याद करना है एक्सप्रेशन। ओके, ध्यान रखेंगे एंगल कहाँ से मेजर हो रहे हैं और ये कहाँ से जा रहे हैं, 90 डिग्री है यहाँ पे, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए यहाँ पे, इस एंगल को लिखते हुए और इस डिस्टेंस को मेजर करते हुए। तो ये डिस्टेंस स्पेसिफिकली बता दिया मैंने, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये एंगल लोअर मोस्ट पॉइंट यहाँ तक जोड़ते हैं और अपर मोस्ट पॉइंट को यहाँ जोड़ते हैं, तो ये θ1 θ2 है। तो यूज करने से पहले पता होना चाहिए θ1 θ2 और डी पुट क्या करना है और करंट कितना है, ठीक है। तो इस केस को दो स्ट्रेट वायर्स के केस में हम ब्रेक कर सकते हैं और दोनों का फिर जो रिजल्टेंट आएगा वहां पे वो ऐड कर देंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड निकालनी इंटेंसिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से निकाल लेंगे और फिर इससे, तो उनको वेक्टोरियली ऐड करेंगे। अब ये एक स्ट्रेट वायर है, हम इसको स्ट्रेट वायर की तरह ट्रीट करेंगे, तो जब हम इसे स्ट्रेट वायर की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो हम राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं इस पे, रिक्वायर्ड पॉइंट है पी, तो पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ थंब ऐसे किया तो पी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो थंब ऐसे किया और ऐसे अगर मैं यूज करूंगा तो यहाँ आउट ऑफ द बोर्ड, तो आउट ऑफ द बोर्ड मेरे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसकी वजह से, और इसकी वजह से यहाँ से देखें तो यहाँ से भी आउट ऑफ द बोर्ड, दोनों की वजह से आउट ऑफ द बोर्ड। अगर मैं इसको वायर 1 कह दूं अभी के लिए, OA दिख रहा है और इसे OC, तो जो B नेट होगा दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सिंपली मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। तो अगर मैं सिंपली उसे ऐड कर दूं तो सिंपली ऐड करके मैं उसका मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा, और डायरेक्शन क्या, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, तो सिंपली डॉट, तो बस यही हमें करना है, सिंपल क्वेश्चन। अब सिंपल है लेकिन हमें उसका मैथमेटिक्स देखना है कि OA BOA होगा कितना, तो इस एक्सप्रेशन को यूज करके मैं जरा BOA करता हूँ। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ BOA से, तो μ0, ये स्ट्रेट वायर, अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ, अभी के लिए मेरे लिए वायर एग्जिस्ट नहीं करती सपोज, तो मैं कहता हूँ ये वायर दिख रहा है मुझे, अब ये वायर दिख रहा है तो स्ट्रेट वायर है, वैसे तो है ये सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट नहीं, ये वायर है मेरे लिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस पी पॉइंट पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इससे, अभी मैं इसको भूल जाता हूँ, सिर्फ मैं इसको एक वायर ले रहा हूँ यहाँ पे उस एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए, तो आई करंट इसमें जा रहा है, तो μ0I अपॉन 4 पाई d, ओके 4 पाई, तो फिर बोल रहा हूँ जरा ध्यान से रखेंगे d कितना है। अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे आर क्यों नहीं रख देता मैं सीधा, आर रख नहीं सकते इसलिए रख नहीं रहा हूँ। देखिए क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि आर रखना क्या है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ओके आपको ये डिस्टेंस रखना है यहाँ पे, अगर ये सपोज n है तो ये pn रखना है, ना कि ये r रखना डायरेक्टली। तो ये एंगल बाइसेक्टर पे बन रहा है, तो एंगल बाइसेक्टर से आएगा θ/2, ओके ये θ/2 है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा r sin θ/2, ओके तो ये r sin θ/2 हो जाएगा, ये AP, और यही यहाँ पे d का काम कर रहा है, तो 4 पाई r sin θ/2 टाइम sin θ1 प्लस sin θ2, ओके θ1, अच्छा θ1 ना तो डायरेक्ट θ/2 पुट कर देना चाहिए, फिर मेरे को नहीं करना चाहिए θ/2 पुट, इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एंगल ये रिक्वायर्ड पॉइंट से लोअर मोस्ट पॉइंट को ज्वाइन करके और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इन दोनों के बीच के एंगल है, तो ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा लोअर मोस्ट पॉइंट, इस तरह से, तो ये एंगल यहाँ पे मेरे को लेना चाहिए, ठीक है। ये θ1 में ट्रीट कर सकता हूँ, θ2 कितना होगा पहले θ1 देखते हैं, ये 90 θ-2, तो ये तीनों को ऐड करेंगे 180, ओके।
तो 90 माइनस थीटा बाई 2 एक्चुअली मुझे एक एंगल लेना चाहिए थीटा 1। तो थीटा 1 में ले रहा हूं 90 माइनस थीटा बाई 2 प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है। ये होता तो एंगल ऐसे होता तो बढ़ता जा रहा है, इंफिनिटी अप्रोच करेगा तो एंगल 90 अप्रोच करेगा यहाँ पे। साइन 90 होता है 1, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास बी ओ ए म्यू नॉट आई 4 पाई आर साइन थीटा बाई 2 नीचे ऊपर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस 1। ओके, यहीं पे छोड़ सकते हैं, आगे सॉल्व करते फिलहाल यहीं पे छोड़ते हैं। ये बी ओ ए से निकाला मैंने अब ये बी ओ सी से मुझे फाइंड करना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे फाइंड करेंगे, फिर से वही है, अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर, ये एंगल है थीटा बाई 2, जो एंगल ये होगा थीटा बाई 2, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर। तो सेम इसी की तरह ये आंसर आ जाएगा आर साइन थीटा बाई 2। ओके, तो ये आर साइन थीटा बाई 2 करंट सेम है, आर साइन थीटा बाई 2 साइन सेम, ये थीटा बाई 2, ये 90, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा बाई 2। ओके, तो सेम इसी की तरह साइन 90 माइनस थीटा बाई 2 सेम चीज आ जाएगी यहाँ पे। तो ये बी ओ ए और बी ओ सी सेम है, तो आंसर आ जाएगा बी नेट 2 टाइम्स म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ओके, तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ एक, find the total magnetic induction at point O into the current through the curved portion and the straight portion। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये पूरा कर्व नहीं है, मतलब पूरा सर्कल नहीं है, ये सी से ई तक कर्व्ड पार्ट है, बट सी से ई जो है ये स्ट्रेट पार्ट है। तो ये फुल सर्कल नहीं है, कंप्लीट सर्कल नहीं है, यहाँ तक कर्व्ड है सी टू ई, और सी से ई जो है वो स्ट्रेट पार्ट है। तभी आपसे पूछते हैं इस जो फिगर है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये कर्व्ड पार्ट का स्ट्रेट पार्ट का, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओ पे कितना होगा या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओ पे कितनी होगी। तो उसको दो पार्ट्स में लेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में 2 स्ट्रेट वायर्स मैंने लिए थे और उसका फिर रिजल्टेंट ऐड किया था। यहाँ पे भी सी टू ई जो ये सर्कुलर पोर्शन दिया हुआ है, ये कर्व्ड पार्ट, तो इस कर्व्ड पार्ट को एक पार्ट मानेंगे सी टू ई और फिर ई टू सी स्ट्रेट पार्ट मानेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये हमें पहले एक बेसिक ये पता होना चाहिए कि ये अगर सर्कुलर सेगमेंट है तो ये सर्कुलर सेगमेंट से किसी एक पॉइंट पर मुझे करंट निकालना है। ये आर इसका रेडियस है सर्कुलर पोर्शन का, अगर ये पूरा होता ना ऑब्वियसली ये इसका पार्ट है, तो ये पता होना चाहिए, बेसिक चीज है ये इसका पार्ट है। तो यहाँ पे अगर मुझे ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो कितना होता है, फुल सर्कल की वजह से इतना होगा। अगर ये रेडियन है, मैं रेडियन में मान के चलूंगा इसको, तो थीटा बाय 2 पाई, तो इतना कंट्रीब्यूशन होगा इसका फुल सर्कल वी नॉट आई बाय 2 आर, और इसका कितना कंट्रीब्यूशन है थीटा बाय 2 पाई। ओके, फुल सर्कल 2 पाई थीटा बनाता है तो 2 पाई बाय 2 पाई 1 हो जाती है ना। ओके, तो इसी तरीके से हम इसको ट्रीट करेंगे, ये तो एक पार्ट है ये, तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, तो यहाँ पे अंदर ये स्ट्रेट वायर इससे भी अंदर, तो दोनों का एडिशन करेंगे, तो बी जो नेट निकालेंगे तो बी नेट क्या होगा, बी ड्यू टू सी ई कर्व, जो सी ई कर्व है, प्लस बी सी ई स्ट्रेट, तो ये कर्व की वजह से और ये स्ट्रेट की वजह से, ठीक है। अभी कर्व पे जो एक्सप्रेशन हमने निकाला वो हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लेते हैं, इसको B1 कह देते हैं सिंपली, और इसको B2, तो B1 थीटा बाई 2 पाई। ओके, तो देखेंगे यहाँ से जो एक कर्व्ड पोर्शन है ये कितना थीटा, कितना एंगल एक्सेप्टेंट कर रहा है यहाँ पे, कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, ये एंगल बना रहा है,
तो पूरा होता 360 2 पाई, इस 2 पाई में से ये 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एंगल कितना बना रहा है ये 2 पाई माइनस 2 पाई। ओके, तो यह आएगा 2 पाई माइनस 2 पाई एंगल डिवाइडेड बाय टोटल एंगल टाइम्स म्यू नॉट आई, तो म्यू नॉट आई बाय 2 आर, रेडियस आर है, स्मॉल आर। ओके, ये हो गया एक्सप्रेशन। B2 स्ट्रेट वायर जो लास्ट क्वेश्चन में बताया सेम वहां पे यूज करेंगे। तो म्यू नॉट आई, करंट आई जा रहा है, अपॉन 4 पाई डी, डी ये है, ये वाला पार्ट डी होगा यहाँ पे, ध्यान देंगे परपेंडिकुलर ये है। ओके, तो ये परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनस, ये थीटा, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये बेस कितना आ जाएगा यहाँ से, ये वाला पार्ट जो रिक्वायर्ड पार्ट है डी, आर कॉस फाइव। ओके, ठीक है, यहाँ कर सकते हैं आप, कॉस फाइव होता है बेस, बेस ये डी जो मेरे को निकालना है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो डी बाय आर ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो डायरेक्टली पुट करेंगे इसको, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, डी कितना है आर कॉस फाइव साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो थीटा 1 और थीटा 2 की हुई है, तो साइन 5 प्लस साइन 5, 2 साइन 5, टू पाई आर, तो B2 आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर साइन बाय कॉस टेन 5, तो ये B2 और ये रहा B1। अब पुट करेंगे इधर B नेट, तो B नेट आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो म्यू नॉट आई, ओके कॉमन लेते हैं दोनों में, ठीक है, दोनों ऐड करेंगे तो कॉमन ले लेता हूँ पहली में, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर यहाँ पे भी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर यहाँ पे भी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो 10 फाई प्लस, तो म्यू नॉट आई 2 पाई आर, क्या बचता है, कैंसिल करें इसको 2 से 2, तो पाई माइनस फाइव, तो पाई माइनस फाइव, तो सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास आंसर है, तो डायरेक्शन आएगी इनटू द बोर्ड, तो क्रॉस इनटू द बोर्ड डायरेक्शन, ठीक है।